जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल हरिओम शर्मा मनी टिप्स पर। पौष मास के 8वें अध्याय की कथा। पौष मास के पवित्र दिनों में राजा चंद्रकेतु प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा किया करते थे, लेकिन उसी राज्य में एक गरीब ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे, देवदत्त और सुशीला। जीवन में धन का अभाव था, परंतु आस्था अपार थी। एक दिन सुशीला बोली, प्रभु की कृपा से सब होता है, पर इस बार पौष मास में पूजा उपासना ठीक से नहीं हो पा रही है। घर में दीपक जलाने के लिए भी घी नहीं है। देवदत्त ने शांत स्वर में कहा, श्रद्धा हो तो थोड़ा सा तिल का तेल भी भगवान स्वीकार कर लेते हैं। चलो, जो भी है उससे पूजा करते हैं। उस रात दोनों ने मिट्टी के दिए बनाए, थोड़ा सा उसमें तेल डाला और भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। अब उनका नियम हो गया कि वह प्रतिदिन घी का दीपक छोड़ करके तिल के तेल का दीपक जलाने लगे, क्योंकि घी का दीपक तो उनके पास था नहीं, घी था नहीं और घी लाने के लिए धन भी नहीं था। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, तिल के तेल का दीपक जलाना प्रारंभ कर दिया। थोड़ा सा उसमें तेल डालते, भगवान से प्रार्थना करते कि प्रभु आप हमारे इस दीपदान को स्वीकार करें, क्योंकि शास्त्रों में दीपदान का महत्व सबसे ज़्यादा कहा गया है। जो व्यक्ति भगवान के सामने दीपक जलाते हैं, तुलसी माता के सामने दीपक जलाते हैं, उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। सभी को पूरी श्रद्धा, लगन और विश्वास के साथ में दीपदान अवश्य करना चाहिए। दीपदान से जीवन का अंधकार मिट जाता है और हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। उस रात दोनों ने मिट्टी के दिए में थोड़ा सा तेल डाला, भगवान विष्णु की स्तुति की। दिया बहुत छोटा था, पर उनके मन का प्रकाश असीम था। दोनों को बड़ा असीम सुख प्राप्त हुआ। दोनों ने नियम बना लिए, दीपदान करते थे, उसके बाद में जैसा संभव था दान पुण्य करते थे। पूरी श्रद्धा के साथ में भगवान की पूजा किया करते थे। एक रात पूजा समाप्त हुई, दोनों सो गए। अर्धरात्रि में अचानक उनके घर में दिव्य प्रकाश फैला और एक देवी प्रकट हुई। देवी बोली, हे भक्तों, तुम्हारी श्रद्धा से भगवान विष्णु बेहद ही प्रसन्न हैं। धन हो या ना हो, पर मन शुद्ध हो तो स्वयं भगवान विष्णु चले आते हैं। यह कहकर देवी ने हाथ में दिया रखा और वह दिया तेजस्वी प्रकाश में चमक उठा। सुबह जब देवदत्त और सुशीला उठे तो उन्होंने देखा कि वह छोटा सा दिया अब भी जल रहा है और उसके नीचे एक स्वर्ण कलश रखा हुआ है। वह देवी कोई और नहीं, साक्षात माता लक्ष्मी थी। कलश से दिव्य प्रकाश आई, यह धन तुम्हें केवल धर्म कार्यों के लिए उपयोग करना है। यानी आवाज़ आई उस कलश से, जैसे उन्होंने कलश पकड़ा आवाज़ आई कि यह धन तुम्हारे भरण पोषण के लिए और अच्छे कर्मों के लिए है। किसी का दुख दूर करो, भूखों को भोजन कराओ, गरीबों के लिए दान पुण्य करो, तब यह धन फलेगा। दोनों ने प्रण लिया, वे भगवान का संदेश कभी नहीं भूलेंगे। अगली सुबह यह चमत्कार राज्य भर में फैल गया। राजा स्वयं ब्राह्मण के घर आए और बोले, जब मैं प्रतिदिन भव्य पूजा करता हूँ, तब भगवान मेरे सामने प्रकट क्यों नहीं हुए? और तुम दोनों के छोटे से दिए को देख करके भगवान प्रकट हो गए। देवदत्त ने नम्र स्वर में कहा, राजन, पूजा भव्यता से नहीं भाव से होती है। हमारे पास देने को कुछ नहीं था, केवल श्रद्धा थी और प्रभु भाव देखते हैं, भोग नहीं। राजा चंद्रकेतु यह सुनकर विनम्र हुए। उन्होंने भी सादगी, सेवा और भक्ति का संकल्प लिया। पौष मास श्रद्धा का महीना है। भगवान भव्य पूजा से ज़्यादा सच्चे मन से की गई पूजा को स्वीकार करते हैं। दान, सेवा और विनम्रता ही सच्ची पूजा है। दीपक छोटा हो या बड़ा, ईश्वर मन का प्रकाश देखते हैं, दीपक का नहीं। जो भी सच्चे मन से भगवान का पूजन करते हैं, उनके जीवन में आ रहे कष्ट दूर हो जाते हैं। सभी को पूरे प्रेम और पूरी श्रद्धा के साथ में भगवान का पूजन करना चाहिए। जो भी पूरी श्रद्धा के साथ भगवान का पूजन करते हैं, भगवान गोविंद की उन पर हमेशा कृपा बनी रहती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
ओम नमो नारायणाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए प्रतिदिन दीपदान करें। इससे आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, जीवन में आ रही सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। जय श्री कृष्ण।